कभी ऐसी फिल्म देखी है आपने जिसमें हीरो हो, हीरोइन भी हो, डायलॉग्स हो, गाने भी हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर भी हो, लेकिन वो चीज़ जिसकी ज़रूरत एक फिल्म बनाने को सबसे ज़्यादा होती है, स्टोरी लाइन यानी कहानी, वो शक्तिमान बन के गायब हो जाए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो जानते होगे कि एंड में फिल्मों को स्टार्स और रेटिंग पे नापा तोला जाता है, लेकिन इस बार फिल्म की रेटिंग आपको पहले बताई जाएगी, 5 में से -5 स्टार्स। मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये जादू हुआ कैसे। आइए सब कुछ डिटेल में समझाती हूँ। कहानी गाजियाबाद के एक मिडिल क्लास घर से शुरू होती है, जहाँ पे इंदिरा गुप्ता जवानी के दिनों में प्रवेश कर चुकी हैं और लव, इश्क, मोहब्बत, रोमांस जैसे शब्दों से थोड़ी जान पहचान बढ़ाना चाहती हैं। तब दर्शन होते हैं इनकी बचपन की सहेली उर्फ लव गुरु सोनल मैडम के, जो लड़कों के सब्जेक्ट में पीएचडी कर चुकी हैं और मुफ्त में एडवाइस बांटने की सोशल सर्विस से जवान लड़कियों की जिंदगी बदलने का कारनामा ये बिना किसी घमंड के करती हैं। तो बस लड़कों की तलाश और सोनल के मीठे शब्द इंदिरा उर्फ इंदू को डेटिंग एप्स की दुनिया में खींच लेते हैं, जहाँ पे हेलो हाय का तो पता नहीं, लेकिन जवानी के डर्टी और नॉटी एडवेंचर्स सिर्फ एक बटन की दूरी पर मौजूद हैं। अब दिक्कत यह है कि जवानी के जोश में होश खोकर इंदू ने एक हट्टे खट्टे हैंडसम नौजवान को घर तो बुला लिया है, लेकिन भाई साहब की बॉडी पे मेड इन इंडिया की जगह मेड इन पाकिस्तान का स्टिकर चिपका हुआ है। देश की इज्जत या फिर प्यार की भूख इंदू मैडम के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज मायने रखती है? और ये डोले शोले वाला पाकिस्तानी क्या वाकई उतना मासूम है जितना दिखता है? देखो, मैंने पहले भी बोला है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, मेरे कहानी बताने के तरीके से ज्यादा एक्साइटेड होकर फिल्म देखने मत चले जाना। वो बस मेरा टैलेंट है जो डस्टबिन में पड़े हुए कचरे को भी सोना बना सकता है। हकीकत में इंदू की जवानी अपने सर पे हथौड़ा मारने के बराबर किसी सजा से कम नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ किसी भी फिल्म में आपने इतना बेवकूफ और इरिटेटिंग लीड कैरेक्टर आज तक नहीं देखा होगा। सोचकर देखिए, आप एक कार में बैठे हैं जो टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से गोल गोल घूमकर आपको मसूरी लेकर जाने वाली है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि फ्रंट सीट पे आपके बगल में ड्राइवर वाली सीट खाली है। अब गाड़ी चलेगी कैसे? ठीक वैसे ही इंदू की जवानी में इंदू तो मौजूद है, लेकिन फिल्म में कहानी है ही नहीं। सोचिए, कहानी का असली हीरो एप्पल का आईफोन है, जिसकी इंपॉर्टेंस फिल्म में क्यारा अडवाणी से भी ज्यादा है। वैसे ये पहली बार नहीं है, कबीर सिंह में भी इस प्रीति ने क्यारा मैडम से ज्यादा डायलॉग्स बोले थे और पर्सनली वो मुझे काफी पसंद भी आई थी। कुछ लोग बेचारे जो जवानी के लालच में थिएटर तक पहुंच गए, उनको खुश करने के लिए डायरेक्टर साहब इंदू के हाथों एक इंग्लिश अडल्ट फिल्म चलवाते जरूर हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन दूसरी साइड है, तो पैसा बर्बाद। बेवकूफी की सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब एक लड़का लड़की अकेले कमरे में बंद होकर प्यार, इश्क, रोमांस नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान में कौन बेहतर है इसका फैसला करने में 2 घंटे की फिल्म में से 40 मिनट बर्बाद कर देते हैं। ऊपर से मल्लिका दुआ और क्यारा अडवाणी के जो टॉर्चर करने वाले डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, वो आपकी आंख, कान, दिमाग तीनों जगह एक साथ छेद कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में फिल्म के अंदर एक अलग ही कंपटीशन चालू है, कौन सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कर सकता है और कौन बिना लॉजिक की बातों को ज्यादा देर तक लंबा खींच सकता है। वैसे विनर डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। एक बात जो मैं फिल्म के मेकर से जरूर पूछना चाहूंगी, आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए, फिल्म में एक्टर्स को सिलेक्ट करने से पहले आप ऑडिशन नहीं लेते ना? सच सच बताइएगा, वरना काला कौवा आपके घर भेज दूंगी। जिस तरह हॉस्पिटल में ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर पायलट उड़ाते हैं, ठीक उसी तरह फिल्मों में एक्टिंग का काम एक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। अगर नाम आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो अच्छे एक्टर्स की लिस्ट मैं आपको ईमेल कर दूंगी। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताने ही भूल गई, योगी जी को तो आप जानते ही होंगे, जो रोड से लेकर पूरे शहर तक का नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं। इस फिल्म के मेकर्स उनसे भी एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। फेसबुक बन गया फेक बुक, टिंडर बन गया डिंडर, सनी लियोनी बन गई हनी मियोनी और लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, जोमैटो बन गया टोमेटो। मतलब इतनी क्रिएटिविटी देखकर ही तो एलियंस धरती पे आने से डरते हैं। लास्ट में बस इतना बोलूंगी, घर पे एकदम अकेले खाली बैठे हो, टाइम पास करने के लिए कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तब भी इस फिल्म को देखने मत जाना। चुपचाप आंखें बंद करो और रजाई में घुसकर गर्मा गर्म नींद के मजे उठाओ। रही बात की चमचमाते 5 सितारे कटे कहां पर, तो 1 स्टार कटेगा किंग कोबरा के जहर से भी डबल जहरीली कहानी के लिए, 1 स्टार हथौड़ी खुद के सर पे मारने को मजबूर करने वाले डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार क्यारा और मल्लिका की वर्स्ट एक्टिंग ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार अडल्ट कॉमेडी जैसे कॉन्सेप्ट का फायदा न उठाने के लिए, और आखिरी 1 स्टार कटेगा मेरे कीमती टाइम को बर्बाद करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ अपनी नींद पूरी करने। तुम लोग भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लो, पढ़ो लिखो, IAS वाईएएस बनो, देश का भला करो। बड़े आए क्यारा की जवानी देखने वाले। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।